डेयर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेडर्स, आपको SPR ट्रेडिंग व्यू चैनल पे खुशामदीद। आपके सामने फंडामेंटल चार्ट है, इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर देखा जाए शाम 5:30 पे हाई इम्पैक्ट डाटा है USD का, जिसमें मार्केट $10 से $15 तक मूवमेंट ले सकती है। और वीकेंड है, इसमें मार्केट ज़्यादा भी मूवमेंट ले जाती है। एक तरफ अगर मार्केट रुख करती है तो ज़्यादा चांस है कि मार्केट उसी तरफ चली जाए, तो इसका ख्याल रख के आप ट्रेड कीजिएगा। डेयर ट्रेडर्स, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी रिक्वेस्ट सुन लें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप किसी वजह से डीएक्टिवेट हो गया था, तो अब दोबारा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसको दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, अगर आज की सपोर्ट देखी जाए तो मार्केट की आज की सपोर्ट है 1931 और पिवट पॉइंट है 1948 और रेजिस्टेंस है 1957। तो मार्केट की पोजीशन क्या हो सकती है? मार्केट अब चल रही है पिवट पॉइंट के नीचे, तो चांस ये हैं कि मार्केट आज डाउन ही जाए, क्योंकि पिवट पॉइंट के नीचे का मतलब होता है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल है। लेकिन एक बात ज़रूर है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। पिवट पॉइंट से मार्केट रिजेक्शन ले और फिर नीचे गिर जाए। और वीकेंड भी है और इसका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा मार्केट, क्योंकि वीकेंड में किसी न किसी तरफ क्लोजिंग ज़रूर देती है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देते पिवट पॉइंट को, फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 1957 है। तो नीचे अगर हम देखें तो बाय जोन मार्केट का 1931 है। तो शार्ट से लफ्ज़ों में आप इस तरह करें ट्रेड। आज की अगर डे 1 में हम देखें तो ये हमारी रेजिस्टेंस है 57, तो आप 55 और 60 के दरमियान सेल ले सकते हैं और इसका SL आप $5 तक रख सकते हैं। और नीचे 1931 से लेकर 1925 के दरमियान आप बाय उठा सकते हैं और इसका SL आप $5 तक रख सकते हैं। ये हमारा डे में ट्रेडिंग का तरीक़ाकार रहेगा। तो आइए आसानी के लिए मैं इसका चार्ट भी ड्रा कर देता हूँ। इफ़ मार्केट गो डाउन, इफ़ रिजेक्शन देन अप, इफ़ रिजेक्शन देन डाउन। इफ़ मार्केट गो अप, if break then next target 1957, if rejection then down, after rejection market go up। तो ट्रेडर, एक और चीज़ भी समझने वाली है मार्केट का। अगर हम ट्रेंड देखें तो डे 1 में मैंने पहले बोला था कि मार्केट का ये वाला जो जोन है ये चेंज ऑफ करैक्टर है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आई, और मैंने बोला था कि जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना करे, जो कि 1958 का एरिया है, इसके नीचे क्लोजिंग ना दे, तब तक मार्केट बुलिश में है। तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब मार्केट का मुश्किल ट्रेंड बेरिश हो गया है। मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है, डाउन ट्रेंड में गई चली है। तो अब तरीक़ाकार क्या होगा? हमने जो ही मार्केट ऊपर जाती है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि रेजिस्टेंस एरिया में जाए तो हमने सेल लेनी है। अगर सेकंड रेजिस्टेंस पे जाए तो फिर भी हमने सेल ही लेनी है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो चुका है और ट्रेंड इज़ फ्रेंड, ट्रेंड के साथ ही चलते हैं। ट्रेंड के अपोजिट नुकसान होता है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ट्रेडर्स, आज वीकेंड भी है, थोड़ा सा इसको भी देख लें। मार्केट ने प्रीवियस वीक मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी थी और अब मार्केट चांसेस हो सकते हैं मार्केट फिर दोबारा इसके करीब करीब दे। एक तो ये चांस है, और दूसरा अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती, मार्केट नीचे गिरती है, तो फिर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल कर सकती है और आज मार्केट 1910-15 के करीब भी क्लोजिंग दे सकती है। तो इसका भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा। जी ट्रेडर, ये H4 का चार्ट है। अगर हम इसमें मार्केट को देखें तो मार्केट का एक ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, जो कि 1952 से लेकर 1955-56 का एरिया है। मार्केट H4 में ऊपर की तरफ जा सकती है। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, मार्केट इसमें रिजेक्शन लेती है, तो फिर हम मार्केट को बेरिश देखेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो फिर नेक्स्ट सेल जोन ये वाला एरिया है, जो कि 1960 के ऊपर है। 1960 के ऊपर आप H4 में सेल ले सकते हैं। अगर हम इसको बाय की तरफ देखें तो जिस तरह मैंने कहा है कि मार्केट अगर इस
सपोर्ट के पास आती है 1930-31 के पास, तो फिर हम मार्केट को बुलिश देखेंगे। जी ट्रेडर, अगर H1 में देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, H4 में बेरिश है, डे 1 में बेरिश है, लेकिन वीकली अभी तक मार्केट ने कंफर्म नहीं किया, चेंज ऑफ करैक्टर किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। हमें वीकली इसका वेट करना पड़ेगा, मगर डे में और H1 H4 में मार्केट बेस्ट ट्रेंड में है। तो चांसेस ये हैं कि मार्केट H1 में नीचे और 31 के करीब मार्केट अगर रिजेक्शन लेती है तो फिर हम मार्केट को बुलिश देखेंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ नहीं आती, ऊपर जाती है, तो फिर ऊपर से हमारा सेल जोन, ये वाला एरिया जो मैंने H4 में बताया है, 1960 के ऊपर 65 तक हमारा सेल जोन है। तो यहाँ से फिर हम मार्केट को रिवर्सल कोई साइन मिलता है तो हम सेल की तरफ देख सकते हैं। तो ट्रेडर, इसके साथ साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है। एक्यूरेसी के लिए स्क्रीनशॉट आपके सामने है, आप इनको चेक कर सकते हैं। हमारा एसएल बहुत ही लिटिल होता है और इसके रिस्क रिवार्ड रेशो होता है 1.5 और 1.10 से लेकर 1.20 तक होता है। तो इसका भी आप एक्यूरेसी इसकी चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नंबर गिवन है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक भी मौजूद है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली अपडेट्स, चार्ट्स और वीडियोस वगैरह अपलोड होते रहते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।